दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों में मैडम सर्जन यानी कि शाहीन शाहिद, आतंकी शाहीन लगातार नए नए प्लान पर काम कर रही थी और दो तरह के एक मिशन बनाए गए थे। एक था ऑपरेशन हमदर्द और एक था ऑपरेशन काफिर, जिन पर काम किया जा रहा था। और काम करने के साथ साथ क्या जिम्मेदारी थी कि महिलाओं को टारगेट करना है, महिलाओं को, लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और उसी संगठन के तहत काम करना है। और ये सारा जो मिशन है, इस जैश की आतंकी मैडम का जो पूरा मिशन है, ये आतंकी भट्टी में चढ़ चुका था। और आपको बता दूं, पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी कि अब दिल्ली के बाद अगला प्लान क्या करना है, कहां पर हमला करना है। और इसी के तहत अलग अलग राज्यों में मैडम सर्जन दौरा भी कर रही थी और उसको फंडिंग जो है वो हवाला के जरिए हो रही थी। वो पैसा मुजम्मिल और मैडम शाहीन शाहिद अपनी मस्ती के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे, आतंकी गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही महिलाओं को ब्रेन वॉश कैसे करना है, कैसे भोली भाली सीधी सादी महिलाओं को आतंकी बनाना है, आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व करना है, इसको लेकर भी उस हवाला के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए दर्शकों मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ऑपरेशन हमदर्द और ऑपरेशन काफिर के तहत ये आतंकी संगठन, ये डॉक्टरों का आतंकी संगठन पूरे देश भर में फैलता जा रहा था, जहर फैला रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। जैश की कमांडर बनकर भारत को दहलाने की साजिश रचने वाली आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद उर्फ मैडम सर्जन को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर आतंकी शाहीन दो ऑपरेशन चला रही थी। एक था ऑपरेशन हमदर्द तो दूसरा था ऑपरेशन काफिर। दहशत फैलाने की खातिर शाहीन का ऑपरेशन काफिर। शाहीन के मानव बम, देश में हड़कंप। देश के सफेद पोश गद्दार, पाक से जुड़े शाहीन के तार। ऑपरेशन हमदर्द के जरिए शाहीन मुस्लिम लड़कियों की हमदर्द बनकर उन्हें दहशतगर्दी का पाठ पढ़ा रही थी, तो ऑपरेशन काफिर और भी ज्यादा खतरनाक था। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी। मानव बम बनाने के लिए शाहीन 14 साल से 18 साल की मुस्लिम लड़कियों की तलाश कर रही थी, ताकि आसानी से इन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा सके। जांच एजेंसियों को शाहीन की व्हाट्सएप चैट से ये विस्फोटक जानकारी मिली है। शाहीन के चैट बॉक्स से मिल रहे कोडवर्ड को भी जांच एजेंसियां डिकोड करने में जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियों को सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए शाहीन ने विस्फोटक भी मंगा लिए थे। शाहीन ने मुस्लिम लड़कियों की मानव बम ब्रिगेड का नाम मुजाहिद जंगजू रखा था, ताकि ये एजेंसियों की पकड़ में ना आ पाए। मानव बम बनाने के लिए शाहीन का फोकस कम उम्र और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर था। शाहीन ऐसी महिलाओं की भी तलाश कर रही थी जो अपने पति और बच्चों से दूर रहती हैं। इन महिलाओं के दिमाग में शाहीन ने कट्टरपंथ का जहर घोलने का पूरा प्लान बना रखा था। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन शाहिद ने इस प्लानिंग का नाम ऑपरेशन काफिर रखा था। जांच में जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, आतंकी शाहीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी मेडिकल काउंसिल ने आज डॉक्टर शाहीन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी आतंकी डॉक्टर शाहीन की सदस्यता रद्द कर चुका है। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन आतंक के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आई है। एनआईए ने शाहीन से लंबी पूछताछ की है। उसके कई संपर्कों पर छापे मारे जा रहे हैं। शाहीन के वुल्फ मॉडल से भी पर्दा उठ चुका है, जिसमें शाहीन देश में भेड़ियों की तरह हमला करने का प्लान बना रही थी। इसके लिए शाहीन बाकायदा रात भर मीटिंग्स किया करती थी। शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शाहीन के पास डिजिटल रिकॉर्ड, हाथ से लिखी डायरी और नोट्स मिले। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि आतंकी शाहीन ने मानव बम बनाने के लिए कितनी मुस्लिम लड़कियों से संपर्क साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, आतंकी शाहीन शाहिद जो कि जैश के संगठन की एक मुख्य किरदार थी
और ये महिला किरदार आतंकी जो है, इसको ये बात क्लियर हो चुकी है कि पैसा हवाला के जरिए आ रहा था। उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है, इसको लेकर आदेश मिल रहा था पाकिस्तान से। लेकिन दर्शकों, मैं एक और बात आपको बता दूं, एक तस्वीर सामने आती है आज आतंकी मुजम्मिल और शाहीन शाहिद की। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल ये खड़े हुए कि जो पैसा हवाला के जरिए आ रहा था, क्या उस पैसे के जरिए मुजम्मिल और जैश की ये मुख्य सरगना महिला ब्रिगेड की जो मुख्य थी शाहीन शाहिद ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी? क्या ये सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए पैसा मंगा रहे थे? बाकी और क्या कुछ हो रहा था, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जैश-ए मोहम्मद की कमांडर आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद उर्फ मैडम सर्जन हवाला के जरिए मिल रहे पैसों को सिर्फ धमाके के लिए ही नहीं, बल्कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए भी खर्च कर रही थी। ये खुलासा सामने आई नई तस्वीरों से हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में शाहीन और मुजम्मिल की भूमिका पर शक गहरा गया है। धमाके से कुछ हफ्ते पहले दोनों ने सिल्वर ब्रेजा खरीदी थी और उसकी फोटो अब बड़ा सबूत बन गई है। दरअसल आतंक के अड्डे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त की गई ब्रेजा कार को शाहीन ने अपने तथाकथित प्रेमी मुजम्मिल के साथ खरीदा था। कार की डिलीवरी के लिए शाहीन और मुजम्मिल साथ आए थे। 25 सितंबर को शाहीन ने ब्रेजा कार फरीदाबाद से ही खरीदी थी। दिल्ली में लाल किले के बाद धमाके के बाद पुलिस ने शाहीन की कार को 13 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद किया था। ब्रेजा के साथ मुजम्मिल और शाहीन दोनों ने जो तस्वीरें खिंचवाई थी, ये तस्वीर भी अब जांच का अहम हिस्सा बन गई है। दावा किया जा रहा है कि ब्रेजा कार खरीदने के लिए शाहीन ने पेमेंट भी कैश किया था। सवाल ये है कि क्या हवाला से हुई फंडिंग को आतंकी शाहीन ने नई कार खरीदने में भी इस्तेमाल किया था। जांच एजेंसियां अब इस कार के इस्तेमाल और ब्लास्ट से इसके संभावित संबंध की जांच कर रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन का प्रेम संबंध भी जांच के केंद्र में है। दस नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके में 13 लोग मारे गए थे, जिसकी जांच व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आतंकियों के मददगार, आपको बता दूं, आतंकियों के मददगार जिसको गिरफ्तार किया गया है श्रीनगर से, जसीर जिसका नाम है, जसीर उर्फ दानिश। अब जब उसको पकड़ा गया है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासे ये हुए हैं कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जो तैयारी थी वो ये थी कि जैसे हमास ने इजराइल पर हमला किया, ठीक वैसा ही हमला भारत के अलग अलग जगहों पर करना है, कत्लेआम मचा देना है, विध्वंस कर देना है, जगह जगह लाशें बिछा देनी है। यहाँ पर से मामला यही थमने वाला नहीं था कि लाल किले में एक I-20 गाड़ी पर आता है उमर और फट जाता है, गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं था, तैयारी ये थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल, जिसमें डॉक्टर्स की पूरा एक संगठन था, जो आतंकी बन चुके थे, जो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके थे, इन्हें हमास की पैटर्न के स्टाइल में, हमास पैटर्न को फॉलो करते हुए अटैक करना था, हमला करना था, भारत को दहलाना था। ये देश के वो गद्दार हैं जिन्होंने बता दिया है कि अभी से और आगे हमेशा के लिए चौकन्ना होने की जरूरत है, अभी से सावधान रहने की जरूरत है। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल वो है जो हमारे आसपास कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई पुलिसकर्मी हो सकता है, किसी भी पेशे का हो सकता है, सभी को शक की निगाह में देखना होगा। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का यही मतलब है, जब पढ़े लिखे लोगों का, जो पढ़े लिखे एक पेशे पर होते हैं, उनका दिमाग, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किया जाता है, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है और फिर इसके बाद एक गद्दारों की कौम तैयार की जाती है, एक गद्दारों की फौज तैयार होती है जो हमला करती है भारत के अलग अलग जगहों पर। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि हमास का कौन सा पैटर्न ये लोग फॉलो करने जा रहे थे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, दानिश का हमास मॉड्यूल आखिर क्या था,